प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं तुम्हें 12 रबीउल अव्वल की रात की वो हकीकत बताने जा रही हूँ जो सिर्फ दिलों या तारीखों की गिनती नहीं बल्कि एक ऐसी रात है जिसमें अगर तुमने गफलत की तो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने सवालिया निशान बनकर खड़ी रहेगी। ये वो रात है जिसमें आसमान की खामोशी कुछ और ही पैगाम देती है, जमीन का सुकून कुछ अजीब सा ऐलान करता है और फिजा में एक ऐसा बोझ महसूस होता है जो नजर तो नहीं आता मगर रूह को हिला देता है। इस रात में जो अमल कर लिया जाए वो सिर्फ एक लम्हा नहीं होता बल्कि इंसान के नसीब का नक्श बन जाता है। कभी कभी रातें इंसान को इज्जत, रिस्क और सुकून अता करती है और कभी कभी वही रातें उससे सब कुछ छीन लेती है। 12 रबीउल अव्वल की रात उन्हीं में से एक है, एक ऐसी रात जिसमें की गई छोटी सी कोताही भी इंसान की दुआओं को रोक सकती है, रिज्क के बहाव को थाम सकती है और घर के दरो दीवार पर ऐसा साया डाल सकती है जिसे फिर कोई तस्बीह, कोई दुआ, कोई आंसू भी हटा नहीं सकते। लोग हंसते हैं, जश्न मनाते हैं, रोशनियां करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अगर इस रात में उन्होंने 3 गलत काम कर लिए तो वो रोशनी नहीं बल्कि धुआं उठाती है, वो हंसी नहीं बल्कि तकदीर का मातम बन जाती है। प्यारी बहनों, गुनाह सिर्फ वो अमल नहीं होता जो हाथ, जबान या आंख से सरजद हो। गुनाह दरअसल वो अंधेरा है जो दिल की रोशनी को बुझा देता है, वो बोझ है जो रिज्क की बरकत को रोक देता है और वो जंजीर है जो दुआओं के पर काट देती है। गुनाह वो दरार है जो इंसान की किस्मत की दीवार में खामोशी से पड़ती है और जब उसका असर जाहिर होता है तब तक जिंदगी कई टुकड़ों में बिखर चुकी होती है। छोटा गुनाह वो है जिसे हम मामूली समझकर गुजार देते हैं, हंसी में टाल देते हैं, मगर यही मामूली सा अमल धीरे धीरे आदत बनकर नसीब को खा जाता है। और जहाँ तक बड़े गुनाहों का ताल्लुक है तो वो ऐसी आंधियां हैं जो इंसान की इज्जत, रिश्ते, सुकून और तकदीर को जड़ से उखाड़ देती है। बड़े गुनाह सिर्फ आखिरत का अजाब नहीं लाते बल्कि दुनिया में भी रुसवाई, बेचैनी और तंगी ले आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है, अगर तौबा करे तो मिट जाता है वरना दिल मुकम्मल सियाह हो जाता है। सोचो, जब दिल ही सियाह हो जाए तो ना नूर उतरता है, ना दुआ ऊपर जाती है, ना रिस्क खुलता है और ना सुकून ठहरता है। प्यारी बहनों, वैसे तो गुनाह की सजा हर दिन और हर महीने में मिलती है, लेकिन जो गुनाह रबीउल अव्वल के महीने में किए जाएं वो सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि नाशुक्री और बेअदबी में शुमार होते हैं, क्योंकि ये वही महीना है जिसमें मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। ये वो वक्त है जब आसमान भी झुकता है, जमीन भी महकती है और दरो दीवार भी गवाही देते हैं। अगर ऐसे महीने में गुनाह किया जाए तो ये सिर्फ नाफरमानी नहीं बल्कि मुस्ताकी है। याद रखो, रबीउल अव्वल का महीना इंसान को पाक होने का मौका देता है, लेकिन अगर इसी महीने में कोई गुनाह में आलूदा हो जाए तो उसकी दुआओं से असर उड़ जाता है, इबादतों की मिठास खत्म हो जाती है और जिंदगी से करार निकल जाता है। गुनाह छोटा हो या बड़ा, अगर उसे मामूली समझकर छोड़ दिया जाए तो वो मामूली नहीं रहता, वो नसीब का जहर बन जाता है। अब हम बात करते हैं उस पहले गुनाह की जो इस बाबरकत महीने में अक्सर किया जाता है, और वो है फजूल खर्ची और नुमाइश। ये वो गुनाह है जो इबादत की शक्ल में छुप जाता है लेकिन हकीकत में इंसान से आजिज़ी छीन कर उसके अंदर गुरूर भर देता है। रबीउल अव्वल आता है तो लोग चरागाह करते हैं, घरों और गलियों को सजाते हैं, झूमते हैं, लेकिन इस रोशनी के अंदर अक्सर नियत का अंधेरा छुपा होता है, दिखावे की सोच, एक दूसरे से मुकाबले का जज्बा, और ये सब वो जहर है जो बरकत को खत्म कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा नुकसानदेह माल वो है जो फजूल खर्च किया जाए और वो इबादत जो दिखावे के लिए की जाए। आज के दौर में तुम देख लो, लोग लाखों रुपये लाइटों, बैनरों, लाउड स्पीकर और मुकाबलों पर खर्च कर देते हैं, जबकि इस महीने में असल काम था गरीबों को खिलाना,
رزق بانٹنا اور مسجدوں کو آباد کرنا، لیکن ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جو شخص سادگی سے گزار کرے اسے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ گویا عبادت بھی ایک مقابلہ بن چکی ہے جس میں دکھاوا جیت جاتا ہے اور اخلاص ہار جاتا ہے۔ ربیع الاول کی راتیں آج فیشن اور نمائش کا رنگ لے چکی ہیں۔ بچے سجا کر سڑکوں پر نکالے جاتے ہیں، بیٹیوں کو نام کمانے کے لیے منچوں پر چڑھایا جاتا ہے اور گھروں میں پٹاخوں جیسا شور مچایا جاتا ہے، اور جب سکون کے فرشتے آسمان سے اترنا چاہتے ہیں تو یہ شور انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سوچو بہنوں، اگر تمہارے شوہر نے محنت سے پیسہ کمایا اور تم نے اسے فضول خرچی میں اڑا دیا تو وہ صرف روپیہ نہیں گیا بلکہ تمہارے نصیب کا ایک حصہ بھی ضائع ہو گیا۔ جیسے مٹی میں بیج ڈالو اور اس پر زہر چھڑک دو تو وہ کبھی نہیں اگے گا، ویسے ہی اگر عبادت کے ساتھ نمائش کا زہر ملا دیا جائے تو نہ دعا اٹھتی ہے، نہ برکت اترتی ہے اور نہ ہی دل پرسکون ہوتا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ تم نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا، لیکن وہ نبی تو سادگی کا پیکر تھے، جنہوں نے ٹوٹی چارپائی پر زندگی گزاری، جن کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا اور جن کے پاس صرف ایک ہی جوڑا لباس ہوتا تھا۔ اس لیے سن لو پیاری بہنوں، اگر واقعی ربیع الاول کو عظمت سے منانا چاہتی ہو تو دکھاوے سے نہیں بلکہ آنکھ کے آنسوؤں سے مناؤ، دل کی نرمی سے مناؤ، غربا کے چولہوں میں آگ جلا کر مناؤ، نہ کہ دیواروں پر بلب سجا کر۔ اگر ایک چراغ کسی یتیم کے کمرے میں جلتا ہے تو وہی محشر کے دن تمہارے لیے نور بنے گا، لیکن اگر وہی چراغ تم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے جلایا تو وہی روشنی تمہارے اعمال نامے کو جلا ڈالے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، سادگی کو اپناؤ، اخلاص سے ربیع الاول گزارو اور اس پہلے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دو، ورنہ نمائش کے یہ خوبصورت لمحے تمہارے نصیب میں سیاہی لکھ دیں گے۔ پیاری بہنوں، اب میں تمہیں ایک حکایت سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ عقل کو جھنجھوڑ دینے والا سبق ہے۔ ایک ایسا آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ اگر نیکی کا چہرہ دکھاوے کے نقاب میں چھپ جائے تو وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ وہی عمل انسان کی بربادی کا دروازہ بن جاتا ہے۔ کہانی ہے ایک عورت کی جو بڑے مالدار گھرانے سے تھی۔ اس کے شوہر کا کاروبار خوب چلتا تھا، گھر وسیع تھا، خادمائیں تھیں اور آسائشوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب ربیع الاول آتا تو وہ عورت پورے محلے میں دھوم مچا دیتی، گھر کے باہر ہزاروں بلب، بڑی بڑی لائٹیں، ساؤنڈ سسٹم اور میلاد کی دعوتیں ہوتی، نعت خوان دور دور سے بلائے جاتے، قیمتی خوشبو چھڑکی جاتی اور مہمانوں کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کیے جاتے۔ لوگ تعریف کرتے، سوشل میڈیا پر تصویریں لگتی اور وہ عورت سمجھتی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے آگے میں ہوں۔ ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کی رات جب سب انتظام ہو چکے تھے، مہمان آ چکے تھے، نعت خوانی ہو رہی تھی اور گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا تو عشاء کے بعد وہ عورت تھکن سے چور ہو کر اپنے کمرے میں گئی اور نیند سے آنکھیں بند ہونے لگی۔ اسی وقت اسے ایک عجیب سا خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک میدان میں کھڑی ہے اور لوگ قطاروں میں جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ سامنے ایک دروازہ ہے جس پر نور برس رہا ہے اور فرشتے نام پکار رہے ہیں۔ جب اس عورت کا نام پکارا گیا تو وہ خوشی سے دوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازے کے پاس کھڑے ایک فرشتے نے اسے روک لیا۔ اس نے کہا، تم نے بہت کچھ کیا لیکن سب لوگوں کو دکھانے کے لیے، رب کے لیے نہیں۔ تمہاری ہر روشنی، ہر کھانا، ہر آواز تمہارے نام کے لیے تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ عورت رو پڑی، کہنے لگی، لیکن میں نے میلاد منایا، نعتیں پڑھوائی، لوگوں کو جمع کیا۔ فرشتوں نے کہا، ہاں لیکن ایک گلی دور تمہاری ایک خادمہ تھی جس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، جس کی بیٹی کے لیے دوا نہیں تھی، جس کے کمرے میں اندھیرا تھا اور تم نے اسے نظر انداز کر کے بلبوں پر لاکھوں خرچ کر دیے۔ تم نے اپنے نفس کو خوش کیا، رب کو نہیں۔ عورت چیخنے لگی، مجھے ایک اور موقع دے دو، لیکن اچانک خواب ٹوٹ گیا۔
और वो पसीनों में लथपथ कांपती हुई जागी। सुबह उठी तो उसने पहली बार अपने घर की सारी सजावट उतार दी, सारी रकम गरीबों में बांट दी और छुपकर लोगों की मदद करना शुरू कर दी। अब ना कोई बल्ब था, ना कोई बैनर, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा नूर उतर चुका था जिसे सिर्फ वही देख सकती थी जिनके पास इखलास की आग थी। प्यारी बहनों, ये हकीकत हमें यही सबक देती है कि अगर नेकी का लिबास तुम रिया के जिस्म पर पहना दो तो वो नेकी नापाक हो जाती है, और अगर छोटा सा अमल भी दिल की सच्चाई के साथ करो तो वही तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा बन सकता है। चिराग वहां जलाओ जहां दिल अंधेरे में है, और जश्न वहां मनाओ जहां भूखे को रोटी मिले। तभी रबीउल अव्वल वाकई तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरे गुनाह के बारे में जो रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में सबसे ज्यादा नजर आता है और जिसे अक्सर लोग गुनाह समझते ही नहीं बल्कि खुशी और आज़ादी का इजहार समझकर मामूली जान लेते हैं, और वो है रात भर जाग कर बेमकसद बातों, हंसी मजाक और लुग़वियात में मशगूल रहना। ये वो गुनाह है जो न सिर्फ तुम्हारे जिस्म की तवानाई को चूस लेता है बल्कि तुम्हारी रूह को भी वीरान कर देता है। वो रात जो जिक्र, दरूद, तौबा और गिरिया और जारी की रात होनी चाहिए थी, वो वीडियोस, कहानियों, खेल तमाशों और सोशल मीडिया की नज़र हो जाती है। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा कि जिस रात में रहमत के दरवाजे खुले होते हैं, जिस लम्हे फरिश्ते दुआएं समेटने के लिए ज़मीन पर उतरते हैं, उसी लम्हे तुम फ़ोन की स्क्रीन पर झुकी होती हो या दुनिया की फ़ानी बातों में खोई होती हो। तुम समझती हो कि तुम जाग रही हो, लेकिन दरअसल तुम सो चुकी होती हो, रूहानी नींद में गफलत की चादर ओढ़े और शैतान के जाल में फंसी हुई। ऐसी रातों में गफलत करना ऐसा है जैसे किसी को खजाने का दरवाज़ा दिखाया जाए लेकिन वो अपना वक्त कंकड़ चुनने में गुजार दे। आज के समाज में ये मंजर आम हो चुका है कि 12 रबीउल अव्वल की रात आते ही लड़कियां ग्रुप कॉल्स, महफिलों, छतों या बाजारों में जमा हो जाती हैं, हाथ में मोबाइल, ज़बान पर फजूल बातें और चेहरे पर बेहिसी की चमक। नात के बहाने गाने, जिक्र के नाम पर कह कहे और महफिले मिलाद के बाद सेल्फियों का तूफान, ये सब आमाल उस रात की हकीकत को पामाल कर देते हैं। जैसे कोई कीमती लिबास पहनकर कीचड़ में जा गिरे, खूबसूरती को गंदगी में बदल देना, बिल्कुल यही हाल है इस रात की बर्बादी का। याद रखो, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। अब तुम सोचो, अगर रबीउल अव्वल की वो रात जो जिक्र और दरूद की रात है हंसी मजाक में गुजर गई तो दिल में रूहानियत कहाँ बाकी रहेगी। वो दिल जो हर वक्त दुनियावी बातों में मशगूल रहे, वो कैसे नूर से मुनव्वर होगा। रात जागने के बाद जब तुम सुबह सोकर उठती हो तो तुम्हारी पेशानी पर नूर नहीं आता, आंखों में सुकून नहीं होता और दिल में रोशनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुमने वह रात जो बख्शिश के लिए थी गफलत के सुपुर्द कर दी। प्यारी बहनों, ये वह तल्ख हकीकत है जिसे जानकर भी लोग भुला देते हैं। वो कहते हैं बस एक रात है, खुशी का मौका है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुछ रातें इंसान को बुलंद कर देती है और कुछ रातें हमेशा के लिए पस्ती में धकेल देती हैं। रबीउल अव्वल की रात अगर गुनाहों में गुजरी तो समझ लो सिर्फ रात नहीं जाएगी बल्कि तुम्हारे नसीब से सुकून भी चला जाएगा, बरकत भी और दिल की रोशनी भी। लिहाजा अभी भी वक्त है, अपने दिल को जगाओ, जुबान को काबू में रखो, आंखों को नीचा करो और इस रात को वैसे गुजारो जैसे एक आशिक अपने महबूब की आमद पर गुजारता है, सजदों में, अश्कों में और दिल के सुकून के साथ। तब जाकर यह रात तुम्हारे लिए रहमत का दरवाज़ा बनेगी, वरना अफसोस का कफन। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि तीसरे गुनाह के बारे में जो रबीउल अव्वल के बाबरकत और नूर से भरे महीने में अक्सर खामोशी से सरजद होता है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी पर साया डाल देता है, और वह है दूसरों की नेकी पर हसद करना।
जलना और दिल में तंगी महसूस करना, यह वो गुनाह है जो ना तुम्हारी जुबान से निकलता है, ना तुम्हारे हाथों से जाहिर होता है, मगर तुम्हारे दिल के अंदर ऐसा जहर घोल देता है जो तुम्हारे रिज्क, तुम्हारे सुकून और तुम्हारी दुआओं को अंदर ही अंदर सुखा देता है। यह गुनाह तब जन्म लेता है जब तुम किसी को रबीउल अव्वल की रात नात पढ़ते देखो और दिल में चुभन महसूस करो, जब तुम किसी को ज्यादा खैरात करते देखो और दिल में ख्याल आए कि ये दिखावा है, जब तुम किसी को इबादत में मशगूल देखो और तुम्हारा दिल कहे कि यह तो नाम बनाने के लिए कर रही है। तुम्हारी जुबान खामोश होती है लेकिन दिल में जो आग जलती है वो सिर्फ तुम्हें नहीं जलाती बल्कि तुम्हारी दुआओं को भी झुलसा देती है, तुम्हारे नसीब को धुंधला कर देती है और तुम्हें रहमतों से दूर कर देती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अब जरा सोचो प्यारी बहनों, अगर तुमने रबीउल अव्वल के महीने में दरूद पढ़ा, रोजे रखे, नात सुनी, सदका किया, मगर दिल में किसी और की इबादत देखकर जलन महसूस की, तो तुमने वो सारी नेकी खुद ही जलाकर राख कर दी। वो राख तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आती मगर तुम्हारे नसीब पर उसका काला धुआं छा जाता है। जैसे कोई शख्स सोना खरीद कर उसे आग में फेंक दे, वैसे ही तुम अपनी नेकियों को हसद की आग में जला देती हो और तुम्हें खबर भी नहीं होती। आज के समाज में यह गुनाह आम हो चुका है। औरतें एक दूसरे की इबादत, नात खानी, सदका या जिक्र में मुकाबला नहीं करती बल्कि दिल में एक दूसरे के खिलाफ तंगी पाल लेती हैं। किसी ने महफिले मिलाद रखी तो बजाय दुआ देने के दिल में चुभन, किसी ने गरीबों को खाना खिलाया तो फौरन इल्जाम। बाबरकत महीने में नेकी को बढ़ाने के बजाय नेकी के जलने का अमल शुरू कर देते हैं जो बदतरीन गुनाह है। प्यारी बहनों, याद रखो, हसद सिर्फ दूसरों के लिए जहर नहीं है बल्कि सबसे पहले तुम्हारे दिल को मार देता है। जो दिल दूसरों की नेकी देखकर खुश ना हो वो कभी रोशनी जज्ब नहीं कर सकता। अगर तुम वाकई रबीउल अव्वल के महीने में कुछ हासिल करना चाहती हो तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करो, दूसरों के लिए खैर मांगो, खुशी से दुआ दो और अपने दिल को वो आईना बनाओ जिसमें सिर्फ मोहब्बत, इखलास और ईमान का अक्स दिखाई दे। तभी यह महीना तुम्हारे लिए सिर्फ जश्न नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत बनेगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में हर हसद, हर तंगी, हर अंधेरा निकाल दे, तुम्हें ऐसा दिल अता करे जो दूसरों की नेकी देखकर खुश हो, तुम्हारी आंखों में वो रोशनी हो जो सच्चाई को पहचान सके। अल्लाह तुम्हें वो शऊर दे जो तुम्हें अपनी खामियां दिखाए और ऐसी जुबान दे जो हमेशा खैर कहे, तारीफ करे और दुआएं दे। तुम्हारे घर मोहब्बत से भर जाए, तुम्हारे चेहरे सुकून से रोशन हो जाए और तुम्हारी जिंदगी इखलास, सच्चाई और नरमी से जगमगाने लगे। अल्लाह तुम्हें उन लोगों में शामिल कर दे जिन्हें देखकर फरिश्ते भी दुआएं करते हैं और जिनके दिलों में ना बुग़्ज़ होता है, ना हसद, ना जलन, सिर्फ रोशनी और पाकीज़गी होती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तुम्हें कोई नई बात सिखाई हो या तुम्हारे अंदर कुछ बदलने की रोशनी पैदा की हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।